Dear student, I am your math teacher. In this video, I will solve exercise 2.6 of class 10 new book National Book Foundation. In previous video, I will solve all the other exercises of this book, so must be watch my previous video for the solution of all exercises. Now the question number 1 is product of two consecutive positive even number is 120. अब क्या कह रहे हैं कि जब आपने दो कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट लेना है वो आपका इक्वल होगा 20 के। फाइंड द नंबर, हमने नंबर को अब फाइंड करना है। अब उन्होंने हमें कहा हुआ था कि पहली कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट इवन टू नंबर, तो इसका मतलब हमने लेना है फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू 2x एंड नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर। इससे अगला नंबर क्या होगा, अगर एक 2x है तो नेक्स्ट बनेगा 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 2, इसमें आगे ऐड होता रहता है 2x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है जो कि 120 के इक्वल आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों नंबर्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो इक्वल आ जाता है 120 के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 2 टू ज़ 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ 4 एक्स इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 4x 120 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 4 को डिवाइड करवा देते हैं, या कॉमन लें या डिवाइड करें, इट्स अप टू यू, आप क्या करते हैं। कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 20, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर आपकी मर्ज़ी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप फैक्टर्स बनाएं। तो इसके फैक्टर्स सिंपल है तो मैं आपको फैक्टर्स बना के दिखा रही हूँ। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ताकि दोनों स्टेप आपको समझ आ जाए। अब हमने एक फैक्टर्स के लिए क्या करना होता है, इस 30 को मल्टीप्लाई इस 1 से करना है, क्योंकि ऑफिशियल 1 है तो 30 ही है। तो हमने माइंड में रखना है कि मल्टीप्लाई करके हमने 30 लाना है, जबकि प्लस माइनस करके 1 लाना है। तो ऐसा कौन सा टेबल है, पहला नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज़ लिख देते होते हैं। अब मिड वाले को ना ब्रेक करते हैं। अब 1 लाना है तो 36, 5 6 या 30 होता है, और अगर इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 6 प्लस माइनस माइनस और 1, इतने स्टेप समझ आ गए। अब आपने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6, यहाँ से हम -5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर वैल्यू आएगी x प्लस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 6। सो x माइनस 5 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वल टू 0 करें, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 होगा तो +5 बन जाएगा, जबकि इधर -6 बन जाएगा। माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी, हम हमेशा प्लस वाली वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा क्या था, नंबर हमने बताने थे, एक हमारा नंबर 2x है और एक 2x प्लस 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट नंबर इक्वल है 2x, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 इज इक्वल 10। अब दूसरा क्या था, नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर इक्वल है 2x प्लस 2। 2 की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 5 प्लस 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 इक्वल आ गया 12। तो हमारे पास आंसर आ गया एक 12 और एक 10। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है, दो नंबर्स होंगे पॉजिटिव, उन वो इक्वल होगा 180 के। मतलब एक नंबर है और दूसरे नंबर उसी नंबर का स्क्वायर, जब उन दोनों चीज़ों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 380। फाइंड द नंबर।
अब इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक नंबर हमने x ले लिया है पहला नंबर, तो दूसरा इसमें बात की हुई है कि जो नंबर हमने लिया ना उसका स्क्वायर लेना है, तो फिर x का स्क्वायर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो 380 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 380 है। इस 380 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -1 है, जबकि सी की वैल्यू है -380। फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू -1 है तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगी, प्लस -1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 एंड c इज इक्वल टू -380 डिवाइड 2 इंटू a1। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा 1 का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 380 करेंगे तो हमारे पास आता है 1520 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1521 प्लस करेंगे तो ये आ जाता है डिवाइडेड बाई 2। अब 1521 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इक्वल होता है 39 के, तो इसको एक दफ़ा प्लस में 39 और एक दफ़ा -39 लिखना है। प्लस करेंगे तो 40/2 -38/2, 2 20 ज़ा 40 और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। -19 तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हम 20 वाला नंबर ही लेंगे नंबर मालूम करने के लिए। एक नंबर तो x आ गया। अब दूसरा क्या कहा हुआ था कि स्क्वायर ऑफ नंबर, तो 20 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 400। दिस इज़ योर आंसर, होपफुली इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91, फाइंड देम। अब क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंस लेना है, मतलब दो नंबर्स को माइनस करना है और उनका क्यूब भी लेके, तब तो हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा 91 के। सबसे पहले हमें एक नंबर्स पता होने चाहिए कि कंसेक्टिव नंबर कौन कौन से लेने हैं, उसके बाद हमने इनको माइनस करना है और दोनों नंबर्स का क्यूब भी लेना है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमने एक नंबर x ले लिया, तो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर हमारे पास x + 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर का जो क्यूब है वो इक्वल है 91 के। इसका भी क्यूब लेना है, इसका भी क्यूब लेना है, तो ये हमारे पास फार्मूला बंद हो रहा है। ये हमारे पास a है जबकि ये b है, इधर माइनस डिफरेंस है ना तो इसलिए माइनस। तो a का क्यूब b का क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b होता है, तो a हमारे पास x + 1 माइनस b इंटू a का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 91। सिंपल हमने फार्मूला लगाया है, आपने फार्मूला लगाना है। अब ये वाला x, ये x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा तो a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, 2x + 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल 91। इतनी चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाती है। x को x से जब हम प्लस करें तो हमारे पास कितना बन रहा है, 1 2 3, 3x है तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आता है तो इसे मैं नहीं लिख रही। अब 2x + x, 3x + 1 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। इसे और करें सिंपलाइज तो
3x प्लस माइनस माइनस 91 में से 1 लेस करें तो 90 आता है। अब 3 को हम डिवाइड करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है। फार्मूला लगाएंगे। a 1 है, b हमारे पास 1 है, जबकि c की वैल्यू -30 है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब -1 क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4a1c -30 डिवाइडेड बाय 2 और 1a। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 34 को 1 से करें 4 ही आता है। 4 30 120 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू बन रही है। अब इस वैल्यू को हमने जब स्क्वायर रूट लिया 121 का तो 11 आता है, तो इस 11 को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देना है। -1 प्लस 11 एंड -1 माइनस 11 बाई 2। माइनस करेंगे तो 10 बाई 2 आ जाता है। यहाँ पे -12 बाई 2 आता है, ये -6 बन जाता है, यहाँ पे 5 बन जाता है। हम 5 वाला नंबर लेंगे क्योंकि माइनस की को लेने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस वाला नंबर नहीं लिया जाता। अब 2 नंबर्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि ये कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 1 था, x में 5 प्लस करेंगे तो 6। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है कि द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज़ 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45। फाइंड द कार्टेशियंस ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें क्या कहा हुआ है कि 2 नंबर लेने हैं, उसका जब हम जमा करेंगे तो वो इक्वल 9 के आएगा। और इसी तरीके से अगर एक नंबर का स्क्वायर ले लिया जाए तो वो इक्वल आ जाता है हमारे पास, किसकी इक्वल है 45 के। अब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें उसको वो इक्वल होते हैं एक्स के, जबकि वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं वाई के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने बताना है कि इन दोनों नंबर को जब हमने प्लस किया तो एक 9 बन रहा है, और इन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर लेके प्लस करेंगे तो 45 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस यहाँ से एक वैल्यू लेट कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अगर आप लेट कर लें कि x इज़ इक्वल है x प्लस वाई इक्वल 9 है ना, x इज़ इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये हमने पुट कर लेट कर लिया कि x की वैल्यू इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में इसे पुट कर लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 ए का स्क्वायर 981 माइनस 9 2 ज़र 18 वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 81 एज इट इज़ माइनस 18 वाई, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला लगा है, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। 2y का स्क्वायर -18y प्लस 81 माइनस 45 इक्वल टू 0, ये माइनस इधर आ गए तो 2y का स्क्वायर -18y, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाता है प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, 2 से कट कर देना है, सारों को डिवाइड करवाना है। वाई स्क्वायर -9y प्लस 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 0, ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ए की वैल्यू 1 है, बी इक्वल है -9, जबकि सी इक्वल है 18। इस वैल्यू को लेते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। -9 था तो वो +9 हो जाएगा, प्लस -9 का स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास थी, a हमारे पास इक्वल है 1 जबकि c इक्वल है 18 डिवाइडेड बाई 2a1। 9 प्लस माइनस 9 9 ज़ार 81 माइनस 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है। 2 1 ज़ार 2, 9 प्लस माइनस 81 में से -72 करें तो 9 आता है डिवाइडेड बाई 2। 9 का स्क्वायर 3, तो इस 3 को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना है। 9 10 11 12, 12 बाई 2, 6 बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, एक आपके पास 6 और एक नंबर आ गया 3। अब जो हमने लेट किया था कि हमारे पास x इज इक्वल है 9 माइनस वाई, इसमें दोनों वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 तो आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल है 6। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज the sum of two number is 11 and the product is 30, find the number। दो नंबर है, उनको प्लस करने से 11 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है, तो हमने नंबर मालूम करने हैं कि कौन कौन से नंबर है। अब क्वेश्चन के मुताबिक नंबर्स आर एक्स एंड वाई, हमने दो नंबर ले लिए हैं एक्स और वाई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों को प्लस करने से एक्स और वाई को तो हमारे पास 11 आता है, जबकि इनको मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। उसी तरीके से करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और दूसरे में पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें 11 माइनस वाई, ये आ जाती है। अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x y इज इक्वल टू 30, तो 11 माइनस वाई, y इज इक्वल टू 30। 11 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो 30 जब इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को माइनस से कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, कॉमन ले लिया या मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ए हमें दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है -11, जबकि सी की वैल्यू है 30। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब -b की जगह हमने पुट कर देना है -11 है, इसकी वैल्यू तो +11 आ जाएगा, प्लस माइनस -11 का स्क्वायर -4a की वैल्यू इक्वल है 1 जबकि c इक्वल है 30 इंटू 2 1 11 प्लस माइनस √11 का स्क्वायर 121 माइनस 120, 2 1 ज़ार 2, 11 प्लस माइनस 1 बाई 2। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 11 में +1 करेंगे एक दफ़ा और यहाँ पे 11 में -1 करेंगे, तो हमारे पास 12/2 10/2 बनता है। कटिंग होगा तो 6 बन जाएगा, यहाँ पे कटिंग होगा तो 5, 6 एंड 5 इज़ योर नंबर। अब इनको हमने क्या करना है, जो इक्वेशन के इक्वल लेट किया था x इज़ इक्वल टू 11 माइनस वाई, तो x इक्वल 11 माइनस 6 पुट करेंगे एक बार, तो हमारे पास आ जाता है 5। और इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू 11 माइनस वाई, x इज़ इक्वल टू हम 5 पुट करते हैं, 11 माइनस 5, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव और इंटीजर्स 34, फाइंड द इंटीजर्स। हमें दो नंबर्स जो हैं उनका अगर हम सम लेंगे कंसेक्टिव का और स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होगा 34 के। अब हमने बताना है कि नंबर कौन से हैं।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करें कि एंड ऑड नंबर इज़ 2x+1, जबकि कंसेक्टिव नेक्स्ट ऑड नंबर हमने बनाने हैं 2x+1 में जब 2 करेंगे तो 2x+3 बन जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा बन गया 2x+3। अब कंडीशन के मुताबिक इन दोनों नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे ना तो वो इक्वल होगा 34 के। तो यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं, a का स्क्वायर बनेगा a का स्क्वायर 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x प्लस 9 प्लस यहाँ पे भी 2x+1 का स्क्वायर जब लेंगे फार्मूला ओपन होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 34। अब वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 4x और 4x 8x² प्लस 12x प्लस 4x 16x प्लस 9 और प्लस 1 10 और माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 8x² प्लस 16x प्लस माइनस माइनस 10 में से 34 माइनस करें तो 24 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, 8 को डिवाइड करवा लेते हैं यहाँ से सब नंबर्स के साथ। तो वैल्यूज़ बनेगी x² प्लस 16 टू 8 2 ज़ा 16 x माइनस नेक्स्ट नंबर है 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। अब a हमें दिया हुआ है 1, जबकि b की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड c इक्वल -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक वैल्यू लगाने के लिए अब फार्मूले में -2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो वो -2 हो जाएगी, प्लस -2 का स्क्वायर -4a इज इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1। -2 प्लस माइनस 4 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 2। -2 प्लस माइनस 4 और प्लस 12 16 बाई 2 -2। अब प्लस 4 एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा -4 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2/2 और इधर आएगा -6/2। कटिंग होके 1 आ गया और इधर आ गया -3। अब दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। माइनस को नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेके हमने अब नंबर बताने हैं कि ऑड नंबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल है 2x प्लस 1, 2 और 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक नंबर हमारे पास 3 आ गया, जबकि नेक्स्ट हमारे पास इक्वल था 2x प्लस 3, 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 3, जो कि इक्वल होता है 5। ये आपका है आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर। 10 year ago the father was 9 times as old as his son. Find the present age of father and son. अब हमने क्या करना है, दोनों एज को, फादर और सन की एज को प्लस करना है, जो कि 50 की इक्वल आएगी। 50 ईयर्स इक्वल आनी है, जबकि यहाँ पे 10 years ago हमें बताया गया है कि सन और फादर की एज कितनी है, तो इस मुताबिक हमने एज बतानी है। फादर कितनी एज का बनता है और सन कितनी एज का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 8 अप टू सोन जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन के मुताबिक द प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है, हम सन को एस से डिनोट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एफ से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 10 year ago सन की कितनी है, 10 एस माइनस 10 है, 10 ईयर है ना, इसलिए सन की एज में से 10 को माइनस करना है, क्योंकि ये पहले की बात है। और 10 year ago फादर एज एफ इज -10 कर देना है। अब
एक हमें ये बताया गया है कि इन दोनों की एज को जो प्लस करेंगे वो 50 के इक्वल आएगा, और जबकि हमारे पास जो सन की एज है वो 9 से मल्टीप्लाई होगी तब वो फादर की एज के बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 9 एस 10 90 इज इक्वल टू एफ माइनस 10। 9s माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 90। 9s माइनस एफ इज इक्वल टू 80। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को अगर हम ऐड कर लें, जो कि है एफ प्लस एस इज इक्वल टू 50, जबकि माइनस एफ प्लस 9s इज इक्वल टू 80। ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 10s इज इक्वल टू 80 प्लस 50 करें तो 130 आ जाता है। 10 को यहाँ से काट के इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास जो सन की एज आ गई है वो आ गई है 13 ईयर। अब किसी भी इक्वेशन में आप क्या करें, फादर सन की एज को पुट करें तो फादर की एज आ जाएगी। अगर मैं इक्वेशन 1 ले लूँ, एस एफ प्लस एस इज इक्वल टू 50 है, तो फादर की जगह एफ प्लस सन की एज 13 है जो हमने फाइंड किया 50। एफ इज इक्वल टू 50 माइनस 13, माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 37। सो हमें पता चल गया कि सन एज इज़ 13 ईयर, जबकि फादर एज इज़ 37 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहा गया कि आर 2 डिजिट नंबर्स इज डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स if the sum of digits is 11 find the number। अब हमने क्या करना है, नंबर फाइंड करने हैं और बताने हैं कि कौन कौन से डिजिट्स हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक डिजिट्स आर एक्स एंड वाई, जबकि नंबर अगर हम 10 में टेन एक्स प्लस वाई करें और वैन द डिजिट एक अगर हम डिजिट बना लेना 10x प्लस वाई, पहले नंबर दो हैं, एक एक्स है और एक वाई। अगर एक डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नंबर प्लस वाई, और अगर इसी नंबर को हम रिवर्स कर लें तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि 10x प्लस वाई माइनस 10y, मतलब दो नंबर लिए ना उनका रिवर्स लेना है और फिर उनको माइनस करके बताना है। अब माइनस के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 45, 10x और प्लस 11x प्लस y माइनस वाई, हमारे पास क्या बनता है माइनस 9y और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इधर भी ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे भी 9x। उसके बाद 9 को हम डिवाइड कर लेते हैं तो बनेगा x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी पास 1 बन गई है। अब हमने क्या करना है, डिजिट फाइंड आउट करने हैं। एक और हमें बताया हुआ है कि सम ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 11। अगर दोनों का सम लेंगे नंबर्स का तो वो हमारे पास 11 आता है। तो अब दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करवा लेते हैं या ऐड करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल 5, x प्लस वाई इज इक्वल 11। ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 16, 2 काट के इधर आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, x इज इक्वल टू 8। अब 8 हमारे पास आ गया, किसी भी वैल्यू में पुट कर लें आप। अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 में ही पुट करें, x 8 है प्लस y इज इक्वल टू 11, 11 इक्वल 11 माइनस 8 जो बनता है हमारे पास 3।
अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए एक्स एंड वाई। इसको हमने एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 10x प्लस वाई। दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी 10x प्लस वाई, तो 10x की वैल्यू हमारे पास आई थी 8, वो पुट करना है, प्लस y इक्वल 3, 1080 प्लस 3 इज इक्वल टू 83। ये आपका आ गया डिमेंशंस, नंबर्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ टू नंबर इज 20, फाइंड द नंबर ऑफ इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज़ 40। अब दो नंबर दिए हुए हैं, उनका सम 20 के इक्वल है, जबकि दूसरी कंडीशन ये बताई हुई है कि दो नंबर वही लेने हैं, उनमें से एक का स्क्वायर लें तो वो इक्वल होगा 40 का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन द फर्स्ट नंबर इज़ x है, तो अदर नंबर जो होगा वो y होगा। अब कंडीशन के मुताबिक हमने इन दोनों नंबर को जब ऐड किया तो वो 20 हुआ। और दूसरी कंडीशन ये क्या हुआ है कि एक नंबर तो एज इट इज़ है, लेकिन दूसरे का अगर हम स्क्वायर लेके तो अगर प्लस करेंगे तो वो इक्वल 40 आ जाता है। अब उसी तरीके से करना है कि एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर लेते हैं। एक्स वाई इज़ इक्वल है 20, तो हमने यहाँ से फाइंड कर लेते हैं y की वैल्यू, जो कि हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 20 माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। बल्कि x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं और माइनस y, क्योंकि आगे स्क्वायर है तो फिर ये वहीं से बहुत स्टेप बड़े हो जाएंगे। x की वैल्यू 20 माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अरेंज करते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 20 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a 1 है, b की वैल्यू -1, जबकि c की वैल्यू है -20। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4a की 1 c इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 2 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने अब क्या करना है, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 80 और 22 ज़ार 80। -1 प्लस माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है 81 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, तो ये 8/2 होगा और ये -10/2 है। 2 4 ज़ार 8 और -5। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई है, तो यहाँ पे इक्वेशन पुट करते हैं, हमें वैल्यू पुट करते हैं -4 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 प्लस 4, x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 15। ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा हुआ है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज 12/5, फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ 10। दो नंबर उनका सम 10 है और दो नंबर ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल लेने के बाद उसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए 12/5। तो इसके लिए हमने क्या कहना है कि द नंबर आर एक्स एंड वाई, रेसिप्रोकल नंबर इज़ 1/x एंड 1/y। मतलब रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1/, की फॉर्म में बनाते हैं। दो नंबर का प्लस करेंगे तो वो 10 आ रहा है, और इन दोनों नंबर का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे मतलब 1/1 यहाँ पे बनेगा 1/1x1 प्लस 1/y इज इक्वल टू 12/5। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एक्स वाई ओवर वाई प्लस एक्स आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी इक्वल टू 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy इज इक्वल टू 12y प्लस 12x। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको अगर आप अरेंज करें तो 12x प्लस 12y इधर आके -5xy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है।
अब हमने क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई बना लेते हैं और इसको वहाँ जाके पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को। 12 इंटू 10 माइनस वाई प्लस 12y माइनस 5, 10 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 12 जब 12 सर मल्टीप्लाई होता है तो आ जाता है 120 माइनस 12y प्लस 12y माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 50y का स्क्वायर, यहाँ पे भी y इज इक्वल, ये y है ना, इधर से मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, y को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अंदर मल्टीप्लाई। अब ये प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट रह गया 50y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास अब कटिंग कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 से कटिंग करते हैं तो आएगा 10y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 टू ज़ 10, 5 4 ज़ 20। अब यहाँ पे हमारे पास a आ गया 10, b इक्वल है माइनस 10, जबकि c इक्वल है 24। फार्मूला लगेगा तो ये प्लस 10 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 10 c की जगह 24, वैल्यू पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय 2 और 10 20। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इधर हमारे पास जो x है ये सिर्फ 5 है, 50 नहीं है, तो यहाँ पे 5 a हमारे पास 1 आएगा, 5 कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो इधर 1 a की जगह पुट कर देंगे। देन हमने अब सॉल्व करना है 10 प्लस माइनस 10 10 ज़ार 100 प्लस माइनस माइनस 24 9 ज़ार 24 4 ज़ार 96 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। 10 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 2 बाई 2, 10 माइनस 2 बाई 2, तो 12 बाई 2, 8 बाई 2, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास दो नंबर 6 और आगे हैं 4। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, x इज इक्वल टू 4, जबकि यहाँ पे x प्लस वाई 4 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6। ये आपका आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट फ्रॉम 2 स्क्वायर पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली, 1 स्क्वायर पैटर्न contain 5 more student and then the अदर, फाइंड द नंबर। अब पैटर्न क्या होता है, इसमें ना हम लोग एक असेंबली के टाइम रो अगर 4 बच्चे एक रो में खड़े हुए हैं तो कॉलम भी हमने 4 बच्चों का बनाना है, इक्वल डिवाइड करते होते हैं, तो ये आपका स्क्वायर पैटर्न बन जाता है। अब इसके मुताबिक हमने बताना है कि कितने बच्चे कौन से लाइन में कितने खड़े हुए हैं। तो इसके मुताबिक टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास 1025 हैं, जबकि फर्स्ट पैटर्न में अगर x है तो उसका नंबर ऑफ हमने बताना है x स्क्वायर, दूसरा अगर x प्लस 5 है तो इसका स्क्वायर लेके हमने बताना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों नंबर को हमने प्लस करना है, जो कि इक्वल इसके आएगा, तो x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10 x b 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1025। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, अरेंज करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस हो जाएगा आके 1025 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर
प्लस 10x माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, a 2 है, b हमारे पास 10 है, जबकि c इक्वल है -1000। -10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर, यहाँ पे पहले कटिंग कर लेते हैं हम, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे कटिंग कर लें तो x2 के साथ x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 5 10 तो 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं, a की वैल्यू 1 है जबकि b की वैल्यू 5 है एंड c इज इक्वल टू -500। -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर -4 a1 जबकि b c की वैल्यू है 500। अगर आप कटिंग नहीं करते तब ही आपका आंसर सही आएगा, लेकिन उस तरह बहुत लंबी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो सॉल्व करना आपको मुश्किल लगेगा। -5 प्लस माइनस 5 5 25 माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई 1 से करें 4 ही आता है, और 4 को मल्टीप्लाई 500 से करें तो आता है 2000। डिवाइड 2 1 2। -5 प्लस माइनस 25 में हम प्लस करेंगे तो आएगा 225 डिवाइडेड बाई 2025 डिवाइडेड बाई 2। -5 प्लस माइनस, अब ये इक्वल होता है 45 के, तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं। प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 40/2, जबकि माइनस करने से आता है -50/2। कटिंग करेंगे 2 2 ज़ा 4 20 एंड -25, ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इस पॉजिटिव नंबर लेना होता है तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया है, 20 है। इसका स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर लें तो 400 आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड नंबर लें, वो था हमारे पास x प्लस 5, x जो है हमारे पास 20 है, प्लस 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो नंबर का स्क्वायर लें अगर 25 का स्क्वायर तो इक्वल आ जाएगा 625। ये आपके पास आंसर आ गया। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 145, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 17, फाइंड द नंबर। हमें दो नंबर दिए गए हैं और इनका हमने सम और डिफरेंस मालूम करना है और बताना है कि क्या आंसर है। अब कंडीशन के मुताबिक नंबर अगर हमारे पास 1x है तो नेक्स्ट नंबर कंसेक्टिव x प्लस 1 होगा। कंडीशन में कहा हुआ है कि इन दोनों का अगर हम स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 145 के इक्वल आता है, और दूसरा उन्होंने कहा हुआ है कि अगर 2 + 1 नेक्स्ट नंबर जो है उसको अगर हम इसी नंबर को ना अगर हम प्लस करें, स्क्वायर लेके एक प्लस करेंगे इक्वल टू 17 भी आता है। माइनस करने से, प्लस करने से 145 आता है जबकि माइनस करने से 17 आता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये x प्लस 1 कट जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 17। अब 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 16। 2 यहाँ से काट के इस तरफ ले आएंगे तो 2 8 ज़ार 16, x इज इक्वल टू 8। हमारे पास आ गया कि x की वैल्यू है 8। अब नेक्स्ट हमने जो नंबर बताना था, कंसेक्टिव नंबर हमारा क्या था, x प्लस 1।
तो 8 में +1 करेंगे तो आ जाता है 9। ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। दोनों नंबर को अगर प्लस करेंगे वो 145 के इक्वल आ जाएगा, और अगर इनको माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो वो 17 के इक्वल है। तो हमने माइनस वाले को सोल्व किया, एक्स स्क्वायर से कट गया, बाकी +1 इधर आके -1 हुआ, 2 डिवाइड हुआ और 8 आ गया। 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने कहा है 13 में, अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड टू हाइट आफ्टर 30 सेकेंड इज मूव। अब एक इक्वेशन दी हुई है, डी टी इज इक्वल टू -5t² + 20t + 22। फाइंड द बॉल हिट। हमने बताना है कि कब बॉल जो है ना जाके हिट कर। एक हमने यहाँ पे टी मालूम करना है, दूसरा डी टी, और ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ये इक्वल टू 0 है, तो इसको इस तरफ ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। +5t² -20t - 2 = 0। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ए वाई 5 है, बी की वैल्यू -20 है, जबकि सी इक्वल है -2। तो -20 होगा तो +20 प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4a5c -2 डिवाइडेड बाई 2 5 20 प्लस -5 5 ज़ा 25 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, और 20 जब प्लस हो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 20 था। 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 10। 20 प्लस -440 डिवाइडेड बाई 10। अब 440 का हमारे पास जो होता है स्क्वायर रूट होता है वो +20.98 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। माइनस में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस में ही आंसर आएगा। आप डायरेक्ट प्लस में करें तो हमारे पास आ जाता है t = 20 में इसे प्लस करें तो आता है, वैल्यू आ जाएगी 40.98 डिवाइडेड बाई 10। डिवाइड करने से हमारे पास आता है 4.1, जो कि हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या कहा हुआ है कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज ऑफ अ कार इज ट्रैवल इज़ x किलोमीटर, एंड इक्वेशन दी हुई है और हमने बताना है कि ये 30 मीटर पर कितना उसने सफ़र तय किया। हमारे पास डिस्टेंस 30 मीटर है, स्पीड इसकी x किलोमीटर है, हमें इक्वेशन दी हुई है 0.05x² प्लस 0.4x। इसको प्लस को करके इक्वल टू 30 करना है। 30 को हम इधर ले आते हैं, -30 = 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ए हमारे पास है 0.05, जबकि बी हमारे पास है 0.4 एंड सी इक्वल है -30। तो फार्मूला लगाएंगे -4 प्लस माइनस √-4 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास है 0.05 जबकि सी -30 डिवाइडेड बाय 2 × 0.05। अब -0.4 प्लस -0.04 का स्क्वायर लेंगे 0.16 प्लस माइनस प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है डिवाइडेड बाय 0.1। नेक्स्ट हमारे पास अब x = -0.4 प्लस माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे 6.16 डिवाइडेड बाय 0.1। x = -0.4 प्लस इसका स्क्वायर रूट आता है -2.4 डिवाइडेड बाय 0.1। माइनस में करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू नहीं चाहिए। आपने अगर करना हुआ तो आप कर लीजिएगा। 0.5 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 2.4808। अब इसको 0.1 से जब डिवाइड कर देंगे पूरा तो हमारे पास आ जाएगा 20.8 विच इज़ वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू को हमने बताना है कि हमारे पास जो स्पीड है वो है 20.8 किलोमीटर पर हॉर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताया वैल्यू
able stem 4 centimeter wide and 5 centimeter long. What is the stem is to be maintained on the sheet of paper that is 5 1/2 times. So the area of stem determine the dimension. हमने dimension मालूम करनी है. इसके अलावा हमने लेंथ एंड ब्रेथ मालूम करनी है इस क्वेश्चन में. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, वो लिखना है, जबकि ब्रेथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, वो पुट कर देना है. एरिया इज इक्वल टू 4 × 5, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा. एरिया ऑफ पेपर शीट में जो एरिया था 5 1/2 ये क्वेश्चन में मेंशन है. इसको इस 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. 2 5 10 और 11/2 इंटू 20 कटिंग की 10 आ गया. 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया. अब डायमेंशन मालूम करना है, लेंथ और ब्रेथ मालूम करना है. अब 5 + 2x इंटू इसको मल्टीप्लाई करवा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आता है 20 प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 4 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 110. अब अरेंज करके अगर हम लिखें तो 4x स्क्वायर प्लस 10 और 8 18x प्लस 20 माइनस 110 इज इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 2 से कटिंग कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 0. अब a 2 है, b हमारे पास 9 है, जबकि c इक्वल है -45. क्वाड्रेटिक फार्मूला -9 प्लस -9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -45 वो पुट करनी है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 2. -9 प्लस -9 9 ज़ार 81 माइनस माइनस प्लस 4 2 और 9 को जब मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 -9 प्लस माइनस प्लस करने से हमारे पास आता है 441 डिवाइडेड बाई 4. अब 441 का आप स्क्वायर लें कैलकुलेटर से तो 21/4 आ जाएगा. अब इसको एक दफ़ा माइनस में प्लस में लिखते हैं 21 और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं. माइनस में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस में करते हैं क्योंकि माइनस हमने वैल्यू नहीं लेनी होती. 21 में से जब माइनस करेंगे तो 12/4 आ जाता है. 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 3 आ गया. अब हमने इसकी डायमेंशंस मालूम करनी है, तो इसको मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इस 3 को 5 + 2x लेंथ में मालूम करना है. लेंथ इज इक्वल टू 5 + 2 और 3, 5 + 3 6 11 आ गया. और दूसरा ब्रेथ इज इक्वल टू हमारे पास थी 4 + 2x, तो 4 + 2 इंटू 3, 4 + 2 3 ज़ार 6 और 10 हमारे पास आ गया 11 10 इसकी डायमेंशन. एक्सरसाइज 2.6 इज़ completed. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so must be subscribe my channel and don't forget to watch full video. Thanks. Allah Hafiz.